कुर्बान हिंदुस्तान के नाम। जिंदगी में कभी कोई गुल खिला के तो देखो, सादे पानी में रंग मिला के तो देखो। गम की बदली अगर छंट जाए ना तो कहना, आज के रोज हमारे साथ खिल खिला के तो देखो। कपिल में आप सबका स्वागत है। खटैक क्या बोलने की वैसे जरूरत नहीं थी, सबको पता है वही प्रोग्राम चल रहा है। इतनी आदत पड़ गई ना बाजी, मुझे कोई रास्ते में मिलता है ना तो मेरे मुंह से अपने आप निकल जाता है। कॉमेडी नाइट्स में आपका स्वागत है। कहाँ की कॉमेडी कहाँ की नाइट, दोपहर में खड़े हम लोग। आदत पड़ जाती है ना कभी कभी। सही बात है। और जो आदत एक बार पड़ जाए वो छूटती नहीं है। क्या बोलते बाजी? कभी उल्लू को रात को सोते हुए देखा है, कभी साबुन से मछलियों को नहाते धोते हुए देखा है। अरे वो आदत कैसी जो आदत बदल जाए, किसी कुत्ते की दुम को सीधे होते हुए देखा है। बिल्कुल सही कहा भाई। और आदतें ऐसी ऐसी होती हैं लोगों को। कुछ लोग सड़क पे खड़े हैं, बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रहे हैं। हाँ। कि बस आएगी, नजर आ ही जाएगी तुझे, यूं करके देख रहे हैं। तो ऐसे के जल्दी से आ जाएगी। ऐसे करते करते सड़क के बीच में आ जाते हैं। बाद में पता चलता बस इधर से आ गई। डबल रोटी। एक होती है डिस्काउंट मांगने की आदत। हाँ। एक आदमी ने देखा बेवकूफ आदमी 1000 रुपए का हार लेने गया नोटों का, वहां पे भी जाके बोला 900 का लगा ले। अबे जो चीज है ही 1000 की घर पे पड़ रही है उसको तेरे को 900 कैसे लगा ले? हाँ। और कई लोगों को आदत होती जानबूझ के चीज पूछने की, नजर भी आ रहा होता है। एक अच्छा भला आदमी अपनी गाड़ी धो रहा है, उसको आगे पूछे शर्मा जी गाड़ी धो रहे हैं? कहते नहीं छोटी कार है ना, पानी दे रहा है उसको, बड़ी होके बस बन जाएगी ना जब तो पूरी फैमिली बैठ के जाएंगे। अच्छा कुछ लोग ट्रेन में बैठे होते हैं ना, अपना पेपर नहीं पढ़ते, जो बगल में पढ़ रहा होता है ना उसमें घुस घुस के पढ़ रहे होते। बंदा अपना पेपर पढ़ रहा है, उसमें मुंह डाल देते बीच में। अडवाणी जी मान गए। वो जो पढ़ रहा था ना उसको पता है, कहता नहीं मेरे से तो नहीं माने, तू मना ले भाई। अच्छा वो वाला पेपर ले लिया, अब उसका ध्यान दूसरे पेपर पे। ये अब क्या पढ़ रहा है? ये दीपिका का भी कोई पता नहीं चलता। कल धोनी के साथ फोटो लगी हुई थी, आज है जी पता नहीं आजकल। वो कहता देख ले भाई, तू तेरे कहने से मानती तो तू कर ले। धीरे धीरे करके सारा पेपर उसके हाथ में आ जाता है, और जिसने खरीदा होता है वो बेचारा बैठ रहा होता है। फिर वो पूछता भाई अभी तक माने अडवाणी जी कि नहीं? यहाँ पे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको ऐसी आदतें होंगी। जी कोई है यहाँ पे? जी मैम। हाय कपिल। हाय। आपको क्या आदत है? मेरे हस्बैंड है ना, कभी भी देखो ना तो फोन पे बिजी रहते हैं। तो आप कम किया करें ना उनको फोन। आप मेरा फोन तो देखते भी नहीं है वो। तो आपको बुरा लगता है बेसिकली उनकी ये आदत। तो क्या चाहती हैं आप? काम ना करें, वो काम के ही फोन आते होंगे ना उनको। काम के फोन आते हैं तब पति बुरे। अगर पति काम ना करे, फोन बजना, निकम्मा सारा दिन घर पे बैठा रहता है। आप चाहती क्या है पतियों से? आप कभी सब आप ही कुछ आप ही मेरे बारे में कुछ समझ पाए हैं। बीबिया कभी भी मर्दों की कुर्बानी समझ नहीं पाती है। हाँ, आपने तो बड़ा देश के लिए जान दी है ना। कभी आपने बीवी की कुर्बानी समझी है? आपके बच्चों को पैदा करती है, सुबह आपको उठाती है, आपके लिए खाना बनाती है। कई बार मौजे जैसा मुंह होता है पति का, उसके मौजे तक का ख्याल रखना पड़ता है उसको। आप तो सुबह सुबह 4 पराठे ठूस के ऑफिस निकल जाते हैं। कभी आपने रियलाइज किया है कितना काम करती? बच्चों को संभालो, कपड़े वपड़े, ये वो, खाना वाना। एक बच्चा पैदा करना पता चल जाए आपको। बीवियों की कुर्बानी नहीं समझ सकते हैं। कैसा इन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया था, बड़ी कुर्बानी दी आपने। बैठ जाइए, एक दूसरे से मिलकर रहा करिए। और कोई हमारे दोस्त जिनको ऐसा लगता है कि उनकी किसी आदत से उनके घर वालों को परेशानी है या उनको खुद को परेशानी है। जी मैम। हेलो कपिल जी, मेरा नाम कविता पटेल है। जी कविता जी। मेरे पति को नींद में बोलने की आदत है। अब नींद में भी ना बोले। जागते हुए आप बोलने नहीं देती, नींद में बोलता है तो उसको वो आपको बर्दाश्त नहीं है। सो रहा तो दबा क्यों नहीं देती गला पे चारे का एक ही बार में? अच्छा कई लोग ना ये प्रॉब्लम बताते हैं कि हमें नींद में चलने की आदत है। वो बेसिकली आदत कोई नहीं होती, वो जानबूझ के चल रहा होता है कि बीवी सो रही है, यही मौका निकल लो। बीवी उड़ जाती है, पकड़ा जाता है, बेचारा कहता नहीं
नहीं, नींद में चलने की आदत है। सोने दीजिए बेचारे को रात को, सुबह उठ के तो आप ही को बोलना है। उसकी तो बोलती बंद बेचारे की। कोई बात नहीं, खुश रखा करिए, करने दीजिए जो करते हैं। जी। और पाजी मैं किसी की आदतों को क्या लूं पाजी, मैं तो अपने घर वालों की आदतों से बड़ा परेशान हूं। मेरी दादी देख लो, वो शराब नहीं छोड़ रही, मेरी बुआ जुआ नहीं छोड़ रही, मेरी बीवी मुझे नहीं छोड़ रही। क्या मतलब करूं तो करूं क्या मैं? टल्ली दादी टल्ली है। एक तो इसकी दारू की आदत से बड़ा परेशान हूं मैं। क्या है बोल? बच्चों मैं कब से ढूंढ रही हूँ, क्वार्टर नहीं मिल रही है। इतनी तेरी उम्र हो गई ना दादी, क्वार्टर छोड़, तू कहीं सत्संग हो रहा है उसका एड्रेस ढूंढ जाके, या कहीं आंखों का फ्री मेडिकल चेकअप हो रहा है ना, वो जाके रास्ता ढूंढ रहा। क्वार्टर ढूंढ रही है। ऐसे क्या करता है? जो खोया है वही ढूंढूंगी ना। नहीं तो क्या जाके मैं सिद्धू पाजी को ढूंढूं? मेरा दवा लगा रही है दारू पी के। दादी बस कर, अब तूने बड़ी पी ली, अब छोड़ दे पीना यार। अच्छा, वाह बिट्टू वाह, आज कह रहा है पीना छोड़ दे, कल कहेगा खाना छोड़ दे, फिर कहेगा जीना छोड़ दे। अरे अगर छोड़ने का इतना ही शौक है बिट्टू, तो स्कूटर निकाल और देसी दारू के ठेके में छोड़ दे मुझे। टिकाने आ गई। स्कूटर में तेल होता ना, ठेका छोड़, मैं तेरे को पटरी पे छोड़ के आता, रेल की पटरी पे, नीचे तकिया रखे ना तेरा खुचुक 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 करवाता तेरा मैं। क्या मिलता तुझे दारू पी के? बिट्टू, I don't drink because of happiness. I drink because of helplessness. In short, मुझे लत लग गई। और आपको पता है मुझे ऐसी वैसी लत नहीं लगी। एक बार इसके दत्ता की दारू की बोतल में शराब कम हो गई, सीधा इल्जाम मुझ पर लग गया। अपने पति का शक झूठ साबित ना हो, इसीलिए मैंने भी पीना शुरू कर दिया। What to do, what to do, what to do, what to do. राजू, राजू, कहाँ मर गया राजू? एक नंबर का निकम्मा नालायक कहीं का। हुआ क्या? अरे मैंने उसे कहा था नींबू पानी देने के लिए, पता नहीं क्या बना के दे दी, इतना कड़वा पूरा का पूरा फर्श पे गिर गया। स्मेल करो। विस्की? क्या? बहू कहीं की! क्या किया तूने? मेरी पूरी की पूरी विस्की फर्श पे गिरा दी। अरे कोई वहां नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। मैं वहां जाकर टाइल्स निचोड़ निचोड़ कर पीऊंगी। सच कहती हूँ, आज तक ऑन द रॉक्स पी है, आज ऑन द फ्लोर पीऊंगी। किस घर में आ गई हूँ? दादी पियक्कर, बुआ जुआरी, पति निकम्मा, मतलब क्यों शादी की मैंने इस घर में पाजी? तो किसने कहा था शादी करने को? सारे निकम्मे हमारे घर में, तेरे घर में तो सारे कमिश्नर रिटायर हुए हैं। तेरे बाप की स्टोरी बताऊं मैं? इतना कमीना ना बाजी, हम लोग तीर्थ स्थान पे जाते हैं पहाड़ी एरिया में, तो बंदरों से अपना सामान छुपाते हैं ना। इसका बाप जाता है ना, बंदर अपना सामान छुपा रहे होते हैं। ये आ गया बुड्ढा है। कोई सेठ हाथ भी आता ना, कुत्तों को बिस्कुट डालते हैं, वहां पे खड़ा होता है यूं करके, अजीब ही सोच रहा, काश में कुत्ता ही होता। तो ये भी तो सोच सकता है कि काश में सेठ होता। सोच छोटी है, और सोच से भी छोटी बेटी दे दी मेरे को। बहुत हो गया, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। तेरे से बात करके बड़ा मेरे को पीएचडी तेरी गवर्नमेंट। Keep quiet! बिट्टू! बिट्टू इधर देख! बिट्टू, देख मैं किसे लाई हूँ। मिर्गी, ग्रे क्लेश, गंजेपन का इलाज, शराब से छुटकारा, हर प्रॉब्लम का इलाज बंगाली बाबा बोटी वाला। तो ये किसी का क्या इलाज करेगा? उसको तो खुद को मिर्गी पड़ी हुई है। ए, कौन है बेटा? खुले। हम हैं बाबा बंगाली। हम वो हैं जो हर बला को दूर कर देते हैं। कर देते हो? करो इसको। शर्मा जी, इसके सामने तो बेइज्जती मत करो। अरे बेइज्जती तो मैं इनके सामने कर रहा हूँ, अब ये वहां पे खड़ा तो मेरा क्या कसूर? चुप रहिए आप। बाबा जी, आपने पहले किसी का कुछ छुड़वाया है?
लाइसेंस दिखाकर स्कूटर छुड़वाया है, जमानत देकर साले को छुड़वाया है, शेर के मुंह में से अपने पैर को छुड़वाया है। बाबा जी ने सर पे लाल ठुल्लू लगाया है। अबे छोड़ू, तेरे से ज्यादा मैंने छुड़वाया है, तूने क्या छुड़वाया? कैसे? मैंने अपने बाप को अपने मामा से पिटते हुए छुड़वाया है। मैंने अपनी बुआ के हाथ से 90 साल का बुड्ढा छुड़वाया है। बुआ और बुड्ढा दोनों एक ही नारियल में 2 स्ट्रॉ डालकर नारियल पी रहे थे। बुड्ढा बेचारा कमजोर, बुआ बड़ी तेज, इतनी जोर से खींचा बुड्ढा पूरा नारियल में खींच के ले गई। वो तो शुक्र है बुड्ढे ने बड़े साइज के शूज पहने हुए थे, मोटो तक जाके अड़ गया, मैंने खींच लिया। ये कुछ ज्यादा हो गया। तो शुरू किसने किया था बे ठुल्लू? तेरे को तो ये भी नहीं कह सकता बाबा जी का ठुल्लू, तेरा तो अपना ही है। ठीक है, 1 मिनट, मैं अपनी कहानी में से शेर को हटाता हूँ, तुम जरा बुड्ढे को नारियल में से बाहर निकालो। पापा जी इधर आइए, आप मेरा एक काम कीजिए, किसी का पति छुड़ा दीजिए। नहीं, हम किसी का पति तो नहीं छुड़वा सकते, लेकिन अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो, हाँ। तो हम अपने आप को तुम्हारे लिए कुर्बान कर सकते हैं। तेरी बोतली उखाड़ कर तेरे हाथ में दे दी मैंने। तो करने क्या है यहाँ पे? ये बता, दादी की शराब छुड़वाएगा कि नहीं? अरे 2 मिनट में। अरे 2 मिनट बहुत ज्यादा है, 1.5 मिनट में पूरी बोतल खटक जाती हो। पेट में मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे झाड़ू पहुंचे से ना हमारी दादी की शराब ना छूटी, पूरे घर में झाड़ू लगवाऊंगा मैं। अबे बाबा को छोड़ दे, दादी को बुला ले मेरे। वो तो फर्श चाट रही है अंदर। ओ पियक्कड़ बुढ़िया, क्या कहा? मैंने कहा पियक्कड़ बुढ़िया। कोई नहीं कहेगा दादी है मेरी, मुक्का मारूंगा जैसे कहा। अच्छा। होता हो तो ऐसा हो, बुढ़िया कहता है लेकिन पियक्कड़ कभी नहीं कहता। और मोहल्ले वालों का क्या, वो तो आजकल एड्रेस भी आपके नाम से देने लगे। भाई साहब आगे से राइट, फिर लेफ्ट, फिर वो पिया तो बुढ़िया खड़ी होगी, वहां से लेफ्ट ले लीजिए। अच्छा, मोहल्ले वाले को छोड़, अपने पति को संभाल। पति को देख, पोता किधर है? पोता जो नहीं होता। रमेश, दादी। अच्छा, हाँ, सिद्धू जी, हाँ, मोहल्ले वालों की जुबान पे ताला नहीं लगा सकती, इसीलिए अपने होठों पे बोतल लगा लेती हूँ। हाँ, छलका जाऊं। दादी तू चिंता ना कर, इसलिए इन्हें बुलाया। ए बाबा, ये बाबा है, बाबा बंगाली, और बाबा जी ये है सही कहा ना। जैसे ही मुझे पता चला कि एक 70 साल की टल्ली सरफिरी बुढ़िया है, मैं समझ गया यही होगी डॉली। वाह मेरे बाबू, वाह वाह, क्या बात है, सही पहचाना आपने। बस इज्जत बरकरार रखिए, लेकिन जिंदगी में कभी घमंड नहीं की मैंने। डॉली, तुझे मानना पड़ेगा, इतना सारा पीने के बाद भी तू इतना नॉर्मल रहती है। मैं तो इतना से भी चढ़ा के घर पहुंच जाऊं तो बीवी पकड़ लेती है। अच्छा, इधर आ, एक बात बता, तू पीकर अपनी बीवी पे चिल्लाता है? बिल्कुल नहीं, मैं तो बल्कि और प्यार से पेश आता हूँ। इसीलिए तो पकड़ा जाता है मोटू। हाँ, नॉर्मल आदमी की तरह बिहेव किया कर। That's my mistake। अबे बाबा, खड़ा खड़ा मेरी दादी से टिप्स क्या ले रहा है शराब छोड़ने के? सीधा क्यों नहीं बोलता तू उसकी शराब छुड़ाने आया? हाँ। क्या? हाँ? ये बाबू मेरी शराब छुड़ा देगा? हाँ, सच? हाँ। मम्मी जी ये क्या किया? पापा जी श्राप दे देंगे। सच? साथ में चकना भी दे देना। Solid peanuts। ए दादी, वो वाला शराब नहीं, वो शराब वो वाला हो। अच्छा, पसंद कर देगा तुझे? ये छुड़ाएगा? ये? बाबा पे हाथ उठाया, अब तू भस्म हो जाएगी। अब मत अब
मैं पापा की दुकान पे काम करूंगा, मोबाइल के सिम बेचूंगा मैं, मुझे नहीं करना पापा।